हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम आपके कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि इस वक्त करंट में आपकी क्या एनर्जीज है या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचना चाहती है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं एस्ट्रोलॉजी डेक से देखना चाहूंगी, ठीक है, कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स और डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहें तो कुछ सेकंड्स के लिए इस वीडियो को पॉज करके मन में ये प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब आपको जो है इस रीडिंग के थ्रू मिले। ओके, तो कोई कंफ्यूजन है, अगर कैसा भी कोई सवाल है, कोई भी तरह का जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रे कर सकते हो। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स आज के दिन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें जानना जरूरी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर domination and the enterprise. Okay, the energy is not good. Okay, flirtation. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पर्सन है जो आपके बहुत खिलाफ है, स्पिरिचुअली आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करता है कोई, ठीक है, जिसको आपके करियर से प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने जो अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है उससे प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपकी लाइफ में। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप एक इंस्पिरेशन हो यहाँ पर। वाओ, या indecision and the bottom of it is intuition. Okay guys, बॉटम की एनर्जी है रिचेस और यहाँ पर स्टार है, नंबर 10 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस रीडिंग में 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 8 ये बहुत स्पेसिफिक आए यहाँ पर, 6 बहुत ज्यादा है, 12 है यहाँ पर, 10 है। ओके, एंड 1 की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है 1 आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, 11 नजर आ सकता है, या फिर 9-11, नंबर 3 अभी मुझे नजर आया रिकॉर्डिंग में, 3 हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, क्योंकि 12 नंबर भी है यहाँ पर और 2+1 जो 2+1 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये नंबर भी किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है डोमिनेशन। तो आप इस कार्ड में जैसा कि देख सकते हो, देखिए, क्योंकि एक वाइल्ड इमेज है, मैं बहुत ज्यादा क्लोज से तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं, कभी 18+ कंटेंट इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आप देखोगे गौर से तो ये यहाँ पर 2 रिलीजन की फाइट नजर आ रही है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपके रिलीजन जो इसमें शो हो रहा है वही हो सकता है आप हिंदू हो सकता है आप मुस्लिम हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी को, जो भी आप हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी से किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसा कि मैंने पास्ट की रीडिंग्स में भी आपको बताया, अगर आप रेगुलरली मेरी रीडिंग्स को वॉच करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने चेंजेस के बारे में बात की थी, कि आप जो है, आप रिलीजियस नहीं हो, आप जो है एक भक्त हो, ठीक है, आप ईश्वर से प्रेम करते हो और आपको पता है कि ईश्वर के जो धर्म का मार्ग है, ठीक है, वो रिलीजियस होने से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल होना है। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो जहां पर आप परिवर्तन लेकर आए हो और बहुत चीजों में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से मे बी कोई पर्सन है जिसको आपकी इस जर्नी से बहुत ज्यादा हेट्रेड वाली भावना है, आपकी इस जर्नी से बहुत ज्यादा जेलसी है, आपकी इस बढ़ती हुई प्रोग्रेस से, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जो डिविनेशन आपके अंदर है, जिसकी वजह से, डिविनेशन से मेरा मतलब है
कि हो सकता है आप भी टैरो रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास भी हैं, इस बात से भी किसी को तकलीफ है। और यहाँ पर मुझे विद दी एंटरप्राइज मुझे ये नजर आ रहा है, मे बी आपका खुद का अपना क्रिएट किया हुआ कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे कैंडल्स है मे बी, तो अब मे बी आपका बिजनेस हो सकता है इन चीजों में, डिविनेशन टूल्स हो सकता है आपके पास हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, ऐसा ही आपका कुछ लाइफ पर्पस है, करियर है, तो उस चीज में आपको अचीवमेंट मिलते हुए नजर आ रही है। और जिस चीज में आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है कि हाँ, जो इंस्पिरेशन आप सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपसे इंस्पायर हो भी रहे हैं। ये जो परिवर्तन आप लाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। तो मे बी ये जो पर्सन है पास्ट में, इसके लिए बहुत इजी था आपको टारगेट करना, क्योंकि वो इंस्पिरेशन तब तक आपने सेट नहीं करी थी, आपकी शुरुआत थी, ठीक है, ये चेंजेस लाने की। लेकिन तब लोग आपके शायद खिलाफ होंगे, तब लोग इस पर्सन का साथ दे रहे होंगे, मे बी लोगों को भी लगता होगा आपके बारे में कि आप गलत हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जो आपकी इमेज है ना, मुझे वो यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आ रही है। और ये इस बात से क्या हो रहा है कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जिस स्पिरिचुअल पाथ पर आप हो, वो जो आपकी स्पिरिचुअल रैंक जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपकी रैंक है वो शायद हाई है। और ऐसा आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि लोग समझ पा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या होता है, पुरानी परंपराओं को भुलाना क्यों जरूरी है, कभी कभी समय के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो चीजें आप कहीं ना कहीं लोगों को समझा रहे हो, लोग समझ भी पा रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है ना, इंस्पिरेशन भी बन रहे हो आप, प्लस अगर आपका कोई स्पिरिचुअल लेवल पे ही कोई काम है, आपकी जॉब है, करियर है, बिजनेस है, जो भी है, हीलर हो सकते हो, जो भी आप हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, तो उसकी वजह से आपको अचीवमेंट मिलने वाला है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का कोई अचीवमेंट आपकी तरफ आ रहा है, कोई सक्सेस आ रही है, या जो भी काम आप कर रहे हो उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आपके पास कोई स्किल है, टैलेंट है, जो काम अपने हाथों से करते हो, जिसमें आपके हाथ, आपकी क्रिएटिविटी, हाथ क्या दिखाते हैं, हैंड्स में मतलब क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी स्किल, कोई टैलेंट, जिसकी वजह से आपको अचीवमेंट मिलने वाला है आने वाले समय में, या ऑलरेडी मिल रहा है, आपको मिलना शुरू हो चुका है, तो उसका रिजल्ट जो है मैं आने वाले समय में बहुत अच्छा देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, दी रिचेज, तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि आप आने वाले समय में ये जो टैलेंट्स हैं, जो ये गिफ्ट्स आपके पास हैं, उसकी वजह से आपको जो है रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, फेम मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज और भी मुझे नजर आ रही है कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी, देखिए सबके केसेस में तो थर्ड पार्टीज नहीं होंगी डेफिनेटली, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई एक्सटर्नल पार्टी होगी, मतलब आपके कोई हेटर्स होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे फ्लर्टेशन की भी एनर्जी है, तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या मे बी आप जिसके साथ भी इस वक्त रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के बीच में काफी रोमांस है, काफी एडवेंचरस इस वक्त आपकी जर्नी बनी हुई है, या फिर आने वाले समय में आपकी जर्नी में बहुत हार्मनी, रोमांस ऐड होने वाला है, फन ऐड होने वाला है। मे बी आप काफी ट्रेवल करोगे, वैकेशंस पे जाओगे, या आप ऑलरेडी ये चीजों को प्लान कर रहे हो, तो इस पर भी किसी की नजर है। क्योंकि ये जो पर्सन है, इसको आपकी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है बेसिकली। इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है कि आप एज ए स्टार हो ही क्यों, वो आपको एज ए स्टार देखते हुए, आपको चमकते हुए देखते हुए उसको जलन हो रही है उस पर्सन को, और वो चाहता है कि आपको अटैक करना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है। वो पर्सन बिल्कुल आपके खिलाफ है। यहाँ पर मुझे एक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, एंड्योरेंस का जो कार्ड है, ये क्या दिखा रहा है कि डिवाइन जो है यहाँ पर इस पर्सन को ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करता है तो इसको हार मिलेगी, इसको बुरी तरीके से हारना पड़ेगा। और या हो भी सकता है, क्योंकि ये जब कार्ड्स दो बार यहाँ पर डोमिनेशन के आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा कोई इवेंट हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर अटैक करे। अटैक का मतलब जरूरी नहीं होता कि फिजिकली अटैक करे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए कोई उतर सकता है, फाइट में आ सकता है कोई आपके साथ, शब्दों का जाल आपके लिए बुना जा सकता है, कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात बोली जा सकती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाए। ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छे से इस पर्सन को ये सबक मिलेगा कि आप एक स्टार चाइल्ड हो, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइन से जो ये एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो भी
आप उस परिस्थिति में भी अपना अच्छा परफॉर्म करोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और आपको बोला भी जा रहा है कनेक्शन में रहने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर ये जो हेल्थ का कार्ड है, यहाँ पर मेरे को रिजुविनेशन की एनर्जी नजर आ रही है कि आपको हीलिंग की जा रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो यहाँ पर दो जन है, ये यहाँ पर शावर कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो है आपकी हेल्थ के लिए, यहाँ पर ये देखिए फ्लावर आपके पास लाया जा, मतलब कुल मिला के आपको नेचर में, यूनिवर्स की तरफ से, नेचर से आपको हीलिंग सेंड की जा रही है, ताकि आप रिजुविनेशन की एनर्जी में आओ, ताकि आप फिर से अपनी क्रिएशन पावर में आओ। मे बी पास्ट में ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आई है जहां पर आप डल हो गए या बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, मे बी इसलिए शायद आपकी लाइफ में ये हीलिंग चल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बैक टू बैक जब ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आप नंबर पे देख सकते हो 6 है यहाँ पर, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ा है। इसकी वजह से आपको हीलिंग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप बहुत थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, मुश्किलों को पार करते करते, बहुत सारी फाइट्स करते करते, कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेते लेते, क्योंकि लोगों ने आपको शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया था। बट यहाँ पर ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर ये जो एनर्जी है लॉर्ड विष्णु की एनर्जी है, आप खुद देख सकते हो, ये क्रिएटर की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि आप इनके चुने हुए बच्चे हो। स्टार का कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, तो डेफिनेटली जिसने ये यूनिवर्स को बनाया है, जो सृष्टि का मालिक है, उसकी एनर्जी आई है यहाँ पर कि उसने आपको कुछ चीजों के लिए चुना है। मे बी आप एक हीलर हो सकते हो जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आपका लाइफ पर्पस जो है, आपका जो मिशन है इस अर्थ पर आने का, वो आपको मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आज की रीडिंग में आ रहे हैं। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाली, क्योंकि वापस से आपके क्राउन चक्रा को हील किया जा रहा है। मे बी ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की हो, या फिर इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के होने की वजह से आप कहीं डल एनर्जी में चले गए, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, या फिर आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आप शायद थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में चले गए जहां पर आपको आपकी इंट्यूशन धीमी पड़ गई, या फिर आप एनर्जेटिकली ऐसा फील नहीं कर पा रहे थे कि आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई कंफ्यूजन था। तो वो चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड भी आया है यहाँ पर कि इनडिसीजन की एनर्जी। ठीक है, तो मे बी आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर सही तरीके से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, उस वीडियो में मैंने बोला है कि आपको ऐसे डाउट करवाने की कोशिश की जा सकती है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, या ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, मे बी ये आपको, क्योंकि मैंने बोला ना ये एक स्पिरिचुअल फाइट है, या इसको आपकी स्पिरिचुअलिटी से प्रॉब्लम है क्योंकि लोग आपको फॉलो करने लगे हैं। तो ये पर्सन आपको एज ए स्टार नहीं देख पा रहा है या देख पा रही है, मेल है फीमेल है जो भी है आपके खिलाफ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, ये पर्सन ने ऐसी कोई या तो आपके पास एनर्जी भेजी है जिसकी वजह से आप इन डिसीजन में चले गए, जिसकी वजह से मे बी आपको अपने ऊपर डाउट्स हो गए कि क्या मैं सही पाथ पर हूँ या नहीं हूँ, कहीं मुझसे भूल ना हो रही हो, मुझसे गलती ना हो रही हो, या फिर आप बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड में रखा गया आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट किया है अपनी चीजों के होने का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डाउट्स आने लग गए। ठीक है, कि मेरी लाइफ में कभी मेरे सपने पूरे होंगे भी या नहीं होंगे। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है ना गाइस, तो अभी जाके देख लो, क्योंकि उसमें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और यहाँ पर ये जो इंट्यूशन का कार्ड है, ये क्लियर दिखा रहा है कि डिवाइन आपको एज ए स्टार यहाँ पर देख रहे हैं। डिवाइन ने आपकी जो परीक्षा ली है उसमें आप पास हो गए हो, इसलिए आपको ये देखिए यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, तो डेफिनेटली आपको नेम फेम मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और खास तौर पे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, देखिए ये जो मैसेज अभी मैं बोलने वाली हूँ, ये सबके साथ नहीं जाने वाला है, डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। बट जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको जानना जरूरी है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो और आप कोई बड़ा काम करने आए हो, मे बी आप चोजन वन हो अगर, और आप अगर फेम में आ रहे हो, अगर आप एक मास्टर की एनर्जी में हो, गुरु की एनर्जी में हो, अगर आप एक हीलर हो, या जो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलने वाला है आने वाले समय में जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज है, तो उसमें आपको एज ए स्टार लोग देखेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी में फॉलो किया जाएगा। क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, और आजकल बहुत ज्ञान बांटते भी है लोग। ओके, लेकिन सही ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है, या सही ज्ञान बांटने वालों की बहुत कमी है गाइस। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि वो कमी जो है वो आप पूरी करने वाले हो, ये सबके साथ नहीं जाएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर किसी के अफेयर की एनर्जी है। देखिए
मुझे ना यहाँ पर ऐसा पिक हो रहा है कि आपको किसी अफेयर से बचने की जरूरत है। कोई टेम्पटेशन डेविल आपकी तरफ भेज सकता है। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड इसके नीचे आया है, इस फ्लर्टेशन के नीचे ये कार्ड आया, मतलब ये डेविल, ये देखिए, ये जो डेविल है, ये जो एनिमल है, ये डेविल आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन डिवाइन आपको याद दिला रहे हैं कि आपका असली पाथ क्या है, आपको इससे फाइट करना है। अगर देखिए, अगर आप मेल है फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में ऐसा आ सकता है, ऐसा भाव आ सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई फ्लर्ट करे तो आप किसी के लिए कुछ फीलिंग्स आपके मन में जाग सकती हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको बचना है, ऐसी चीजों को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन डेविल का भेजा हुआ पर्सन है। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अभी आता है, अगर हाल फिलहाल में कोई, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ये सही समय नहीं है, ठीक है। ये किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो सिंगल है, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए नहीं है ये मैसेज। ये उनके लिए है जो जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो आपको ऐसे ही किसी को चांस नहीं देना है अपनी लाइफ में एंटर करने का। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ओके। और टैरो से भी देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। बाकी तो मैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम जो है आते हुए देख रही हूँ, सक्सेस आते हुए देख रही हूँ, अचीवमेंट्स आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, और हार्मनी भी आते हुए देख रही हूँ। अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में थे भी, अगर आप अपने लाइफ पर्पस को लेकर के कंफ्यूज थे, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कंफ्यूज थे, अगर आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज थे कि आप सही पाथ पर हो या नहीं हो, तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की जरूरत है, आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा डल महसूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो है स्पिरिचुअल बाथ लेने की जरूरत है, ठीक है। ये चीजें आपको हेल्प करेगी, आपको बूस्ट करने में एनर्जी को, ओके। टैरो से भी देख लेते हैं, ओके। डेफिनेटली कुछ तो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है यहाँ पर, अबंडेंस की एनर्जी है, या ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस वक्त, इस वजह से आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो उसमें मे बी आपका दिल टूटा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है लाइफ से, बहुत ज्यादा आपने सहा है, बहुत सफर किया है, ओके। यहाँ पर आ रहा है सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लर्निंग सीख चुके हो अपनी, और अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको अपने आप में क्या बदलने की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली अपने डिसीजंस को फॉलो करना है, अपनी उस लर्निंग को आपको फॉलो करना है। ऐसा करने के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा गाइस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में तब तक कोई घटना घटती है जब तक कि आप उसका सबक नहीं सीख जाते। और जब आप उसका सबक सीख जाते हो, और अब आप समझ चुके हो कि क्या सबक डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है, और जब आप उस पाथ को फॉलो करते हो, सही डिसीजन लेते हो, जो कि लेने की जरूरत है, क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, अगर आप उन चीजों पर काम करने लगते हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है, और आप नेक्स्ट जर्नी में एंटर कर जाते हो, ओके। तो ये यहाँ पर किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि मे बी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत एक डीप टॉपिक है, जिस पर एक घड़ी में बात नहीं हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो हर कोई इंसान जो है इस धरती पर आता है तो कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आता है। और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी आप उससे जुड़ चुके हो, या तो आपको रियलाइज हो चुका है, या आने वाले समय में होने वाला है कि जो चीज आप करने आए हो, आप उससे भटक नहीं सकते, आपको उसी रास्ते पर चलना है जो आप लिखा कर लाए हो डिवाइन से। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आप आए हो, आपको उसको लेकर के डिवाइन सीरियस होने वाले हैं, आप भी सीरियस होने वाले हो। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बिल्कुल न्यू जर्नी में, एक न्यू एरा में एंटर करने वाले हो, जहां पर आपकी लाइफ में वो चीजें आप फॉलो करोगे जिसके लिए आप एक्चुअल में यहाँ पर आए हो, ठीक है। एक स्टार की एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया। एंड यहाँ पर आ रहा है पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस। कुछ पावरफुल रिविलेशंस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो, तो ऐसी पावरफुल रिविलेशन का मतलब ये है कि वो चीजें सामने आएंगी, आपका मकसद, असली मकसद क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम, या मैंने बोला ना, आप चेंज लेने आए हो यहाँ पर, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज करने आए हो आप यहाँ पर, और आप उस जर्नी को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो रही है आपके होने से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि आप परिवर्तन लाने आए हो। और लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो परिवर्तन चाहते ही नहीं है,
लेकिन डिवाइन कुछ बच्चों को चुनते हैं जो आते हैं इस धरती पे, परिवर्तन लाते हैं, और ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा, आई नो। तो प्लीज इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर जो मैसेज आपके साथ नहीं जाता है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हो अगर आपके साथ नहीं जाता है। डोंट फोर्स दी रीडिंग। और फिर यहाँ पर ये कहने मत आ जाया करो कमेंट बॉक्स में कि आप किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए आप टैरो रीडर्स को क्या पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, हम किसी को टारगेट करने नहीं बैठे यहाँ पर। हमारा एक ही मकसद है कि एक बच्चे की भी अगर हेल्प हो जाए तो हमारा भी मिशन पूरा हो। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं ताकि आपको आपको वो पाथ दिखा सके, आपको एक रास्ता दिखा सके। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मे बी आपको कुछ परसेंट उसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। ना कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करने आते हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है। ओके, कुछ कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े थे जहां पर यहाँ ये बेवकूफ बातें भी चलती है। ओके, इतना समय किसी के पास नहीं है, ठीक है, कि कोई आपको पर्सनली टारगेट करने आएगा। और इनफैक्ट जिसने ये कमेंट किया था मैं उस पर्सन को जानती भी नहीं हूँ, या दी सन। तो यहाँ पर ये मैसेज दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, नेम फेम आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिचेस वाले कार्ड से दिखा दिया था। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और सक्सेस आपका वेट कर रही है गाइस। और ये कब करेगी? जब जस्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म होगा, जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाओगे तब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट आपकी लाइफ में घटने वाला है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आ रहा है टाइम फॉर ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में जॉय ऐड हो रहा है, ठीक है, प्लेफुलनेस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। ब्रिलियंट एम्फिफनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन। तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है जहां पर आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दोगे, इतनी खुशी आपको महसूस होगी, ऐसी कोई दिली ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप डिवाइन को देने वाले हो। मैं तो आपको बोलूंगी दोनों हाथ जोड़ के अभी से ही ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से चीजें वैसे ही भी बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसे तो वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि इंसान जो होता है ना, सॉरी गाइस, यहाँ पर वीडियो पता नहीं क्यों पॉज हो गया। आज मेरे फोन में कुछ स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है। सो मुझे रीडिंग को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। उससे पहले कि मैं रीडिंग खत्म करूं, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि हम इतने काबिल नहीं है, ना हमारी उतनी औकात है कि हम अपने आप को उस काबिल समझ पाए कि हम डिवाइन की नजरों पर खरे उतर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए। हम उतने लेवल पर परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर का प्रेम जो होता है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा होता है। हमसे बार बार गलतियां होती है, बार बार मिस्टेक्स होती है, लेकिन फिर भी वो हमें माफ करते रहते हैं। और जो हम डिजर्व करते हैं डिवाइन हमें वो पूरी कोशिश करते हैं सारी चीजें देने की। तो मैं तो अपने आप को उतना काबिल नहीं समझती हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ईश्वर जो है हमें इतना प्रेम करते हैं। लेकिन ये ईश्वर का ही प्रेम है जो हमें उस रास्ते पर लेकर आया, स्पिरिचुअलिटी में लेकर आया। तो एटलीस्ट ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। जो लेसन्स हमें ईश्वर ने दिए हैं, जो लर्निंग्स हमें दी है, जो इस काबिल हमें बनाया है, हमें जो काबिलियत दी है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है, जो भी काम जो आप जिस चीज पर कर रहे हो, जो भी चीज पर आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, या जो भी स्किल आपके पास है, टैलेंट आपके पास है, या जो भी विजडम आपने गेन करी है गाइस, वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है, बहुत बड़ा चेंज। आपकी सोच जो है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपके आपके पास जो नॉलेज इकट्ठी हो रखी है, या जो चेंज आप लेकर आने आए हो यहाँ पर, वो जो पर्पस आपका आप लेकर आए हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप उस चीज को लेकर के आपकी लर्निंग कंप्लीट होने वाली है इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के साथ। जिसकी वजह से जब ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करोगे या आप बांटना शुरू करोगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सन की एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। ओके, मुझे अभी रिकॉर्डिंग में 2-2 नजर आया, तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे ये वीडियो यहाँ पर बंद करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज का प्रॉब्लम है डेफिनेटली। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।